बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त पढ़ाई हो रही है। चलिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, देखा जाए। चलो, तो सबसे पहली बात, बायो-सेवर्ट लॉ जो हम लोग देखते हैं, इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा सा तार ले लीजिए। ठीक, इसका थोड़ा सा लेंथ dl ले लीजिए। इसकी पूरी लंबाई कितनी? l, टोटल लंबाई l। और भैया किसी पॉइंट P पर, इस वायर के सराउंडिंग किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब छोटा सा लेंथ लिए, पूरा लेंथ तो लिए नहीं है। अब जब छोटा सा लेंथ लिए हैं तो भैया छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज dB। ठीक, और इसमें करंट जो हम वायर लिए हैं, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। ये एंगल थीटा है। ये डिस्टेंस जिस पॉइंट को लिए हैं उसका डिस्टेंस r है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB आता है वो आता है μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये होता है भैया मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेवर्ट लॉ। ठीक, अब अगर भैया इसका वेक्टर फॉर्म आपसे पूछ दे, बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आप हमको बताइए, तो ये हो जाता है, ये dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl क्रॉस r। हम प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें बताए थे कहाँ से आता है, तो इस पे बहुत ज्यादा समय देंगे तो फिर हम लोग आज यही में इसी में रह जाएंगे। तो ये भैया हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, अब इसके बाद, अब ए मान लीजिए हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ये कौन सा कंडीशन हो गया? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस। ये हो गया हमारा जो हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है। मान लीजिए सेकेंड केस हो गया। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक तीसरा जो केस देखेंगे, उसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये वायर था वो हमने क्या किया, टेढ़ा न लेकर के सीधा वायर ले लिया। इसमें करंट I जा रहा है और इसका लेंथ डिफाइन है l। मतलब यहाँ पे इसका जो लेंथ है बेटा वो फाइनाइट लेंथ है, ध्यान दीजिएगा ना। क्या इसका लेंथ गिवन है, मतलब कि इनफाइनाइट की कहानी नहीं है, गिवन लेंथ की बात। अब इसके सराउंडिंग किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस P पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए एक। उसके बाद बेटा इस पॉइंट पर यहाँ से इस तरह से इसके दोनों एंड से, वायर के दोनों एंड से इस पॉइंट को मिला दीजिए। अब ये बेटा हो गया एंगल θ1, ये हो गया एंगल θ2, ये एंगल हो गया θ2, ये डिस्टेंस a। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर मिलेगा वो मिल जाता है B इज इक्वल टू μ0/4 पाई, उसके बाद I/a इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये भैया मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर हम dB नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर dB नहीं लिखे हैं, यहाँ पे P लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे, पूरा लेंथ नहीं ले रहे थे, छोटा सा टुकड़ा जब ले रहे थे
सा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, ठीक है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड छोटे छोटे टुकड़े का निकाल के पूरा टुकड़े को जोड़ देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे लेंथ का, पूरे लेंथ वायर का जो लेंथ है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बी नहीं है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमारा कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ये सिंपल वायर सिमेट्री का आपको देखने को मिलता है, ये वेक्टर फॉर्म मिल गया। और ये भैया कौन सा केस हो गया, ये हो गया थर्ड केस। कब, जब एक गिवन लेंथ का वायर दिया गया हो, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, उसके सराउंडिंग किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो ये काम करेगा, ठीक। चल अगला केस क्या बनता है, अगला फोर्थ केस क्या बनता है। फोर्थ केस ये बनता है कि ये जो वायर हम लिए हैं, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए। कितने लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट। नीचे की तरफ चले जाओ माइनस इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ चले जाओ प्लस इनफाइनाइट। अब भैया इस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये मान लीजिए डिस्टेंस A है, इसका लेंथ तो अब इनफाइनाइट हो गया, तो यह तो लिखेंगे नहीं। अब अगर आप सोचिए अगर इसका लेंथ छोटा सा होता, अच्छा इस केस में थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये कभी कभी कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ये बीच में लाइन है, बीच में इसके लाइन, इस लेंथ के बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा मत समझना। ये पॉइंट बेटा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये हम अक्सर ऐसा बनाए भी हैं कि ये वाला छोटा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, तो मतलब यहाँ भी ये पॉइंट बीच में भी हो सकता है और ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। कभी ये मत समझना कि बीच में रहेगा तभी वैलिड होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि बीच में रहे, ठीक, ऊपरों नीचे हो सकता है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा अगर बेटा ये यहाँ पे पॉइंट होता, ये लेंथ, तो यहाँ से यहाँ अगर मिला देंगे θ1 हो जाता, ये θ2 हो जाता। फिर अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो ये और बड़ा होता, थीटा देखो थीटा बढ़ जाता, θ1 θ2 बढ़ जाता। फिर ये और अगर वायर बड़ा होता और बढ़ जाता, तो ऐसे जब ये इनफाइनाइट जाएगा तो ये एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये लाइन में ये सीधी हो जाएगी। ये कह सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब क्या, इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब क्या, जहां इनफाइनाइट पे जाके मिले वह तो इनफाइनाइट पॉइंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि दो लाइन अगर जहां क्रॉस करेंगे, अगर पैरेलल हो जाए तो कहां क्रॉस करेंगे, इनफाइनाइट पे बेटा। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल θ1 θ2 था, पैरेलल वाले केस में ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर ये वायर का इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो ये आपका एंगल θ1 θ2 90 डिग्री बन जाएगा। अब बताइए ये इस केस में ये फार्मूला क्या बनेगा, ये थर्ड केस का फोर्थ केस वाला फार्मूला कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे। तो ये बेटा हो जाएगा B = μ0/4 पाई I/A। अब बताओ साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। अरे यार एक और एक जोड़ो 2 हो गया, तो ये 2 यहाँ लिख दो, ये हो गया हमारा फार्मूला B = μ0/4 पाई 2I/A। कब, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाए। हाँ, एक गलती जो आप लोग करते हैं, बड़ा तेज काटने में आप लोगों को पता नहीं कितना मजा आता है काटने में, कहीं 2 से 4 को काट दोगे ना बात बवाल हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, आवाज समझ रहे हैं ना, हाँ वह तो ठीक है। तो भैया यहाँ पे 2 से 4 को काटना मत, μ0/4 पाई 2I/A, ठीक। अच्छा अब एक केस तो और बनता है, क्या बनता है, ये थर्ड केस की बात है भैया, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला। अब एक केस और बनता है, वो क्या बनता है, जब ये आपका जो वायर है ये सेमी इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, सेमी इनफाइनाइट। मतलब चाहे ऊपर वाला इनफाइनाइट ले लो और चाहे नीचे वाला इनफाइनाइट तक चले जाओ, लेकिन एक एंड इसका क्या हो जाए,
एक इंट बेटा इसका पता चल जाए। अगर मान लो ये ए लेंथ पर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये सेमी इनफाइनाइट का मतलब भैया एक इंट पता है, इसका एक इंट पता है, एक इंट पता है दूसरा का कहाँ जा रहा है। तो आप बताइए अब तो यहाँ इधर का यही वाला आपका एंगल बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक तरफ की बात जब होगी कुल मिला के समझ लीजिए अगर पूरा इनफाइनाइट था तो ये आया आधा इनफाइनाइट हो गया, या ऐसा आधा इनफाइनाइट कौन सा सेंटेंस है, बोलना सही नहीं। आप ये समझो पूरे इनफाइनाइट के लिए जो फार्मूला था सेमी इनफाइनाइट, सेमी बोल रहे हैं, सेमी का मतलब है आधा होता है यार, अर्ध बोलते हैं, तो सेमी आधा कर दो, काम खत्म। फिफ्थ वाले केस में जब सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा भैया ये कहानी बन गई हमारी। तो हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ में इतने कंडीशंस बनते हैं और इतने कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और बनता है मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन पर पूछ दे, वायर के एक्सिस पर पूछ दे, वायर के एक्सिस मतलब जिस पे वायर जा रहा है उसी एक्सिस पे यहीं पूछ दे, यहाँ 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 पूछ दे, कहीं पूछ दे, यहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, अरे यार यहाँ संतोषी माँ कहाँ से आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर भैया वायरवा वाले लाइनिए पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो वो होता है जीरो। तो ये मत सोचिएगा कि यार कह रहे हैं कि कुल इतना कंडीशन बनता है, तो इतना तो 5 तो बनबे करता है, एक वो समझ लीजिए है कौन सा, जो वायर वाले लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे उस समय मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। ठीक, चलो अब आप लोग, हमें उम्मीद है इतनी बातें सीखने के बाद थोड़े होशियार टाइप के हो गए, होशियार हो गए, चालाक हो गए, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे टाइप के आदमी हो गए हैं। अब भैया जब इतनी बातें आपको आ जाती हैं तब बात आ जाती है क्वेश्चन की, किसकी, क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन करिए भैया, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक वायर है जिसमें से 10 एम्पीयर का करंट बह रहा है और इससे हम एक पॉइंट लिए हैं P, कितने दूरी पर, 70 सेंटीमीटर पर, कितने दूरी पर, 70 सेंटीमीटर पर, ठीक। और एंगल भैया कुछ इस तरह का दे दिए हैं आपको, कितना दे दिए हैं, एक दे दिए हैं आपको 37 डिग्री और दूसरा का एंगल दे दिए 53 डिग्री, समझ लीजिए, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। आपसे हम पूछ रहे हैं इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताइए भैया। वीडियो को रोक करके साफ कर लीजिए और उसके बाद तो हम यहाँ लगाए करेंगे, आप छापिए, क्या करना है, रोकेंगे थोड़ी, ठीक है। चलिए आप बताइए, यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ दिया, इनफाइनाइट देगा, अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला देना होगा तो या तो भैया वो इनफाइनाइट लेंथ का नाम लेगा या तो कह देगा वेरी लॉन्ग वायर, ठीक है। तो ये फाइनाइट लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट कैमरा चेक कर लें, हाँ चल रहा। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, और का सॉल्व बेटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला देखो एक चिपका दो यहाँ ले ना, क्या हो जाएगा, B = म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वैल्यू बताइए क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैंने बताया है 10 पावर -7 होता है, I कितना करंट जा रहा है 10 एम्पीयर, A डिस्टेंस कितना 70 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करोगे तो 10 पावर -2 से गुणा करना होगा, या आप कह सकते हैं कि 100 से भाग करना होगा। अरे भैया 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा कि नहीं, तो 70/100 हो गया। और क्या होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब आपको यो नहीं पता है कि 37 और 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो भैया साइन 37 और 53 की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो एक आपका हो जाएगा 3/5
और दूसरा हो जाएगा 4/5। हो जाएगा कि नहीं? वैल्यू याद कर लीजिए ये आप। अब ये जोड़ दो, 3/5 4/5 कितना हो गया? 7/5। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पावर -7 इंटू 10 इंटू 10 पावर 2 पाई का पाई 70 को 0 से 0 काट और ये हो गया इंटू 7/5। 7/5 इस 7 से 7 को काट दो और इस 10 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 एक 10 यहाँ लिखते हैं, 5 2 जा 10। ये बेटा 2 बचा और 10 का गुणा यहाँ पे अगर कर दे तो ये 10 पावर -7 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10 पावर 6। तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर -6। इतना टेस्ला, इतना मतलब इसका बेटा क्या मतलब हो गया? ये हो गया 2 माइक्रो टेस्ला। ये आपका आंसर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? 2 माइक्रो टेस्ला। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, डायरेक्शन भी बताओ। अगर इस पॉइंट की बात करें, हमने आपको बताया है क्या? करंट के डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखिए और अपने हाथ के उंगलियों को क्या कर दीजिए? कर्ल करिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे। तो जिधर की तरफ उंगलियां जाएगी ना, जिधर जाएगी उधर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये ऊपर की तरफ अंगूठा न जाए ससुरा को ऐसे पकड़ लो, कहाँ जाएगा? पकड़ लिए, अब इसको घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो भैया अगर कहें तो 2 माइक्रो टेस्ला कहाँ? अंदर की तरफ। अच्छा, अगर यह पॉइंट इधर बना के पूछ लेता तब ये देखो ऐसे जाके ऐसे निकलेगा ना, ऐसे जाके ऐसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे आउटवर्ड। समझ गए? यहाँ इनवर्ड, यहाँ आउटवर्ड। इतने दूरी पे इधर पूछता तो 2 माइक्रो टेस्ला आउटवर्ड। और ये क्या है? क्रॉस का करता है भैया इनवर्ड। क्रॉस का मतलब इनवर्ड। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन कर क्या दे बेटा? ये सब क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हम आपको बता रहे हैं, अगर आप पूरी बातें जितना बता रहे हैं अगर ऊपर के जाओ, बोर्ड में, नीट में, जेई में, जितने एग्जाम 12th लेवल पे आप दोगे, सब में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं। चैलेंज करता हूं, ठीक है? चलिए, तो अगला है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, ये मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का साइड मैंने मान लीजिए 2a दे दिया है। कितना दे दिया है? 2a। इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर पर कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा? कहां पर? सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फाइंड B एट द सेंटर। चलिए भैया बताइए, तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बताया जाए, बताइए। चलिए, वीडियो रोक कर साथ करना, नहीं आए तो देखना, ठीक है? तो लोग यार ऐसे देखते देखते आदती हो जाओगे, अपने कुछ करवे नहीं करोगे, पहले करो फिर देखो, ठीक? हाँ, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इनको ऐसे मिला देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। अब एक डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ देख के पता चल रहा है 2a पूरा है, तो ये आधा a हो जाएगा। और यो सोचो, अगर हम इसको पूरा ऐसे ऐसे मिला दें चारों का, तो ये पूरा एक एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल, ये 4 है। टोटल भैया एक गोला में कितना एंगल होता है? 360 होता है, पता है सबको। तो 360 को 4 भाग में बांट दोगे, कितना हो जाएगा? बताइए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा? 4 भाग में 360, 9 चौक 36, 90। तो भैया ये 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री को 2 भाग में काटना है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। बताओ, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक? 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व किया जाए।
क्या क्या चाहिए, डाटा सब मिल गया, B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हम इसके वजह से निकाल रहे हैं ना, हमारे पास तो चार साइड है ना, तो हम इसका मान लीजिए P1 लिख दिए, कितना आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू क्या, साइन 45 प्लस साइन 45, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 का मतलब रूट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2 इंटू दिस, तो ये बेटा आ गया रूट 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, ठीक, ये B1 है। बताइए सिमिलरली हम लोग इसके लिए B2 निकाल लें, इसके लिए B3 निकाल लें, इसके लिए B4 निकाल लें, उसके बाद क्या करें B नेट निकाल लें, तो B नेट बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो अगर आप इधर अंगूठा करें, इधर की तरफ कर्व करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी बात करें अंगूठा किधर नीचे, उंगली को कर्व करें ऐसे अंदर की तरफ, मतलब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अंदर की तरफ, इनकी बात करें, इसको देखो ऐसे करेंगे तो घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा अंदर, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पे अंगूठा करें, इस पे अंगूठा करें, घुमाए अंदर, मतलब बेटा सब अंदर है, तो सब एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा ना, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और ये आ जाएगा आपका 4 गुना इसका, तो ये बेटा नेट आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 4 गुना करेंगे B नेट आपका, इसमें 4 का गुना करेंगे 1 4 कट जाएगा, आपका हो जाएगा रूट 2 म्यू नॉट बाई पाई I बाई A, ये आंसर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये आंसर अगर आपका ऑप्शन में दिया होता है बहुत तेज, एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फर्स्ट क्लास पहला ऑप्शन देखे, उसको टिक किए और खूब खुश हो गए, बड़ा आसान सवाल, बड़ा आसान सवाल, अरे यार ऐसा मत करना, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, वहाँ तो बड़ा खुश होते आओगे और जब रिजल्ट आएगा सच भैया अब तो हम फेल हो गए, तो ऐसा कमोए मत करो, फेल हो जाओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्क्वायर है तो 4 बार वही चीज जुड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाने वाला हो और आपसे कह दे कि ये हमारा A है, ये पॉइंट B है, ये C है और ये D है, और आपको ब्रांच वाइज करंट दे दे, कह दे B से C में इधर जा रहा है, C से D में इधर जा रहा है और इधर उल्टा जा रहा है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उलट दिया, यहाँ उलट दिया, तब तो भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉमन हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा और नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ना है, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ना है, ठीक। एक कहानी और यहाँ पे सीखने को मिल जाती है बेटा, करंट के डायरेक्शन में अगर हम अपने हाथ की उंगलियों को, दाहिने हाथ की उंगलियों को कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा जिधर जाता है, अंगूठा जिधर जाता है वो किसका डायरेक्शन बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख के हाथ कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और क्या, करंट के डायरेक्शन में अगर उंगलियों को कर्ल करके अंगूठे को देखोगे तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उल्टा, समझिएगा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखकर हाथ की उंगलियों को कर्ल करेंगे तो ये किसका डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का। अब उल्टा करते हैं, क्या करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करके देखेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं I J K, अगर 3 वेक्टर है I J का गुणा करेंगे तो K मिलेगा ना, K और J का गुणा करेंगे तो I मिल जाएगा, I और K का गुणा करेंगे तो J मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये आर्डर फॉलो हो रहा है। तो अगर हम इससे करंट के डायरेक्शन को ऐसे देख रहे हैं इधर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, और इसका सही आंसर तो इतना इनवर्ट, ये कंप्लीट आंसर है बेटा। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन साथ में लिखने पर वो क्वांटिटी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना इनवर्ट डायरेक्शन, ओके, कोई दिक्कत?
चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक और करते हैं। एक ट्रायंगल मान लो दिया है हमको, ये क्वेश्चन ही सब आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है बेटा, सारे साइड बराबर है आपस में, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, गलती हो गई बेटा, इक्विलेटरल बोलने में गलती हो गई। अब इनके साइड बेटा 1 मीटर के दिए गए हैं, कितने के 1 मीटर के, और इनमें करंट फ्लो करा दिया गया है। करंट कितना फ्लो करा दिया जाए, कितना 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 10 एम्पीयर करंट फ्लो करा, 10 एम्पीयर करंट फ्लो करा। अब आप हमको बताओ यहाँ सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा क्वेश्चन में लिख के दे दे कार्डियो टू बायो से वर्ड का, अब पता चले रटके गए हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, कहाँ लगाओगे, नहीं लगा पाओगे, काम खराब हो जाएगा, फिर रोगे पछताओगे, ऐसा। तो बेटा ये सारी चीजें पता होंगी, खराब होगा। अब क्या करें, किसी एक साइड से निकाल दें और फिर उसका 3 टाइम कर दें, 3 गुना कर दें, काम बन जाएगा। इस साइड से निकालते हैं, इस साइड से अगर निकालें तो ये सुंदर सा फिगर बन गया, ये बेटा ये इनका डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब बताओ ये बेटा कितने पार्ट में बटेगा, अगर बांटे तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, टोटल एंगल कितना होता है 360, तो एकक को कितना मिला 120, तो ये आधा करने पे कितना हो गए 60, ये कितना हो गए 60 हो जाएंगे। अच्छा ये 60 और ये 90, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं भाई। अच्छा ये आपको इतना पता है 0.5 मीटर होगा भाई, बताइए 1 मीटर है तो ये पूरा 1 मीटर था, ये पूरा साइड 1 मीटर था, तो 0.5 मीटर। अब ये दूरी ए हमको मिल जाएगी और हमारे सवाल में ए की जरूरत है मुझे। अब बताइए हम लोग साथ कर लें, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई मींस 10 पावर -7 इनटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू क्या आई बाई आई की जगह पे 10, ए की जगह पे कितना बताओ, ए को निकालना पड़ेगा। अगर बेटा ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30 tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह पे ए अपॉन बेस की जगह पे 0.5, इतना 0.5। अब बेटा √30 सॉरी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 a अपॉन 0.5, a अपॉन 0.5, 0.5 यहाँ आया कितना हो गया बताओ 0.5/√3, ये आपको मिल गया a, इतनी वैल्यू मिल गई a। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 10 बाई 0.5/√3 को यहाँ ऊपर रख दें, फिर अब ब्रैकेट में क्या sin θ1 प्लस sin θ2, sin 60 वैल्यू बताओ sin 60 √3/2, अब बेटा हो गया √3/2 प्लस √3/2 हो जाएगा। अब आप बताइए ये हो गया 10 पावर -7 इनटू 10√3 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 का मतलब सिंपल 2 जाकर ऊपर पूरा हो गया और ये हो जाएगा 2√3/2, 2√3/2, 2 से 2 काट दो, √3 में पूरा होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया 10 पावर -7 इनटू 10 का गुणा 2 में 20 और पूरे √3 में 3, ये बेटा 60 इनटू 10 पावर -7 मतलब 6 इनटू 10 पावर -6, इतना आ गया आपका, इतना टेस्ला, इसका मतलब 6 माइक्रो टेस्ला, 6 माइक्रो टेस्ला, इतना आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो एक का अगर 6 मिला तो बेटा तीनों का मिला के कितना हो जाएगा B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। मैंने बताया अभी कि अगर हम अपने उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में दिखाएं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ सब जुड़ जा रहे हैं, या तो ऐसे कर दो या तो सबका इंडिविजुअल, देखो ये ऊपर जा रहा है ऐसे घुमाएंगे अंदर की तरफ करें, उधर की तरफ ऐसे ऐसे है
घुमाओ अंदर की तरफ करंट, इधर ऐसे घुमाओ अंदर की तरफ करंट। क्या घुमाओ? करंट के डायरेक्शन में अंगूठे में रख के उंगली को घुमाओ, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख के उंगली को घुमाओ। किस हाथ का? दाहिने हाथ का। ध्यान रखना सबका डायरेक्शन से, इसका मतलब पीक को नेट क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोटेस्ला 6 माइक्रोटेस्ला 6 माइक्रोटेस्ला बराबर 18 माइक्रोटेस्ला। तो बेटा आप वीडियो को कई बार देखिए, रिपीट कर करके देखिए, क्वेश्चन यही बार बार सॉल्व करिए, आपको इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, कर लेंगे। चलिए अगले लेक्चर में बेटा हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ विद न्यूमेरिकल सिखाएंगे और देखेंगे कि आप कैसे करते हैं। और न्यूमेरिकल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी न्यूमेरिकल आपको करना हो, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, जब तक कि क्वेश्चन में दिया गया डाटा न समझ में आए। क्योंकि पता चलता है आप लोगों को, जब क्वेश्चन ही नहीं पता चलता कि यार क्या कह रहा है, तो सोल्यूशन तो दूर की बात है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और क्या, सिलेक्शन की बड़ी उम्मीद है भाई।